वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 3 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एंड इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड अच्छा लगे तो अपना रिस्पॉन्स दीजिए गाइज। आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्स करते हो, सो आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए लोगों में एंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर किया कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है ये उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, जो उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया है। एंड जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAP, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्रमुख हैं नरेंद्र गिरी और पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण, इन तीनों के द्वारा जो है इस महोत्सव का, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ओके, यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, उत्तराखंड का जो टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है और जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है, उनके द्वारा जो है संयुक्त रूप से ज्वाइंटली इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। एंड अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। राइट, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। नाउ देखिए उत्तराखंड के बारे में। कैपिटल गैरसेन हो गया, दैट इज समर कैपिटल, एंड विंटर कैपिटल देहरादून। राइट, लार्जेस्ट सिटी देहरादून। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं एंड त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए। एरिया वाइज रैंकिंग देखिए 19th नंबर पे है, 19वां बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। पॉपुलेशन वाइज 21st नंबर। एंड नेशनल पार्क देख लीजिए, उत्तराखंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए फेमस है। एंड राजाजी नेशनल पार्क हो गया। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि हमारा विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, इसे 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ओके, याद रखिएगा डेट। गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड के हो गए। एंड यस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दिस इज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ऑल राइट, नाउ मैप पे देखिए उत्तराखंड कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है? दैट इज यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। राइट, 3 राज्य जो हैं उत्तराखंड से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, इसका पुराना नेम यहाँ उत्तरांचल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर में से कौन बन गए हैं? हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू गेट 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली जो है हमारे इंडियन टीम के जो कप्तान है, वो 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, विराट के अलावा द रॉक के नाम से मशहूर जो एक्टर हैं ड्वेन जॉनसन, ठीक है, ये, और उसके बाद फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनल मेसी, ये सब जो हैं इस क्लब में शामिल है। तो याद रखिएगा विराट कोहली जो है फर्स्ट क्रिकेटर हैं इन द वर्ल्ड टू गेट 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, हमारे इंडियन प्लेयर के बारे में है, तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव अनाउंस्ड अ कंसेंसस टू एस्टैब्लिश अ हॉटलाइन बिटवीन द टू कंट्रीज? तो
तो ये हॉटलाइन जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चाइना होगा, ठीक है। रिसेंटली इंडिया और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर अपनी सहमति की घोषणा की है, एक एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। ये हॉटलाइन क्या है? ये हॉटलाइन जो है ये एक कम्युनिकेट करने का एक जरिया है। इससे क्या होगा? इससे टाइम टू टाइम दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे के आइडियाज़, विचारों को आदान प्रदान कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये हॉटलाइन को इस्टेब्लिश किया गया है। रिसेंटली दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीमा से जो बॉर्डर हैं दोनों कंट्री के, वहाँ से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया है, जिससे क्या होगा? जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहाँ पर शांति को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और अंततः जो है दोनों देशों के संबंध को सामान्य करेगा। यानी यहाँ ये जो एग्रीमेंट किया गया है सैन्य वापसी का, जिससे फिर से दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज होगा। ऑल राइट, नाउ आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट भी है। मैकमोहन लाइन आप लोग जानते होंगे, मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन एंड रेड क्लिफ, ये तीनों जो लाइन है, ये सीमा रेखा किन किन कंट्रीज़ के बीच में है, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी से बताइए, ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। नाउ चाइना के बारे में देखिए, कैपिटल बीजिंग हो गया, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है, वाइस प्रेसिडेंट वांग किशान है, करेंसी रेनमिनबी करेंसी है चाइना का, एंड नेशनल असेंबली को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑल राइट, एंड लेजिस्लेचर द पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी। पीआईबी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं जयदीप भटनागर। ओके, पीआईबी जयदीप भटनागर ये हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। ये जो है ये के.एस. धतवालिया को रिप्लेस किए हैं, ठीक है। पहले के.एस. धतवालिया थे, ये इनको जयदीप भटनागर इनको रिप्लेस किए हैं। ओके, पीआईबी के बारे में बात करें तो इसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जैसा यहाँ दिया गया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसे कॉमनली पीआईबी बोला जाता है। इंडियन गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी है ये, यानी यह सरकार की जो स्कीम होती है, जो पॉलिसी हो गया, प्रोग्राम, इनिशिएटिव और जो भी अचीवमेंट्स है गवर्नमेंट की, इन सारी ये सब चीज़ों से रिलेटेड प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया को सूचना प्रसारित करता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन जो है, इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1919 में। ओके, यस, 1919 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर है 1919 हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड ये जो पीआईबी है ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंडर आती है, और इसके जो इस मिनिस्ट्री के जो हेड हैं वो हैं अभी प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? Senior diplomat Manpreet Bora has been appointed as the next High Commissioner of India in which country? मनप्रीत बोरा जो कि सीनियर डिप्लोमेट हैं, राजनयिक है, वरिष्ठ राजनयिक, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया के हाई कमिश्नर टू द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बनाए गए हैं कौन? मनप्रीत बोरा, ठीक है। ये मनप्रीत बोरा है, ये ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट उच्चायुक्त बनाए गए हैं, यानी नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, दैट इज मनप्रीत बोरा। ओके, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा कैपिटल हो गया, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड पीएम कौन है अभी प्रेजेंट में? स्कॉट मॉरिसन। ओके, ये प्रेजेंट में प्रधानमंत्री यहाँ के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में भारतीय संसद ने लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी चैनल का विलय करके किस नए टीवी चैनल की शुरुआत की है? रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट हैज मर्ज्ड लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी चैनल टू लॉन्च विच न्यू टीवी चैनल? देखिए, दो टीवी चैनल थे, लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। दोनों चैनल जो थे ये सेपरेट चैनल था, इसको मर्ज किया गया है, यानी दोनों को एक किया गया है और इसका नेम दिया गया है संसद चैनल। ठीक है, संसद चैनल। देखिए यहाँ राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज करके, ठीक है, तो याद रखिएगा संसद चैनल, इसे रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ाया गया है? बाई हाउ मेनी मंथ्स हैज द टेन्योर ऑफ प्रमोद चंद्र मोदी चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बिन एक्सटेंडेड? देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी थे, ठीक है, इनका कार्यकाल जो है ये 3 महीने तक बढ़ाया गया है। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 3 महीने तक बढ़ाया गया है और इनको फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। 2019 में ही इन्हें अपॉइंट किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन के रूप में। एंड यस, इस एजेंसी के बारे में बात करें, ये जो यहाँ दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी लाइक पीआईबी, जैसे मैं बताई पीआईबी एक नोडल एजेंसी है, ये भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ये भी गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी निर्माण का काम करती है। क्या करती है? नीति निर्माण का ये काम करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और ये एजेंसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, यानी वित्त मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनाती कर दी है। यह सैटेलाइट किसके द्वारा निर्मित है? रिसेंटली इसरो हैज सक्सेसफुली डिप्लॉयड इंडस आई सर्विलांस सैटेलाइट इनटू स्पेस। बाय होम इज दिस सैटेलाइट मैन्युफैक्चर्ड? तो ये इंडस आई सर्विलांस सैटेलाइट जो है ये डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा ये सैटेलाइट डेवलप किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है इस सैटेलाइट को? दैट इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। यह सैटेलाइट से क्या होगा? इस सैटेलाइट के स्थापित होने से हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य युद्धपोत और मर्चेंट शिपिंग दोनों की गतिविधियों की निगरानी के साथ ही साथ देश की निगरानी क्षमताओं को भी मदद मिलेगी। ठीक है, इस सैटेलाइट के थ्रू। एंड यह सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया था PSLV C-51 का उपयोग करते हुए। ओके, याद रखिएगा, PSLV C-51 जो है उपग्रह है, इसको उपयोग करते हुए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट का नेम याद रखना है आपको, इंडस आई सर्वेलेंस सैटेलाइट, जिसे डीआरडीओ के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। डीआरडीओ इसकी फॉर्मेशन जो है 1958 में हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाल ही में कौन पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड? ईस्टर्न नेवल कमांड यानी ENC। ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर में ये अजेंद्र बहादुर सिंह है। इन्हें अपॉइंट किए गए हैं पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नंद किशोर यादव का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? नंद किशोर यादव पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो नंद किशोर यादव जो थे ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, ये इसका राइट आंसर होगा राजनीति। ठीक है, ये राजनीति से रिलेटेड थे। ओके, यानी ये एक नेता थे। ये बीजेपी पार्टी से थे, बीजेपी ये भाजपा पार्टी से संबंधित थे नंद कुमार सिंह चौहान, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, और बाद में इनको मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में ये चुने गए थे। ऑल राइट, तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, नंद किशोर यादव राजनीति से बिलोंग करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 3 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस? इसका उद्देश्य है इसके पीछे सेलिब्रेट करने का पूरे विश्व भर में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को अवेयर करना, ठीक है। जो वनस्पति हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, लुप्त प्राय प्रजातियां, इन सभी के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए उद्देश्य से इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, ये स्टार्ट कब हुआ? 20 दिसंबर 2013 में यूनाइटेड नेशन असेंबली का 68वां एडिशन हुआ था, 68th एडिशन। इस सत्र में यूनाइटेड नेशन का इस सत्र में 2013 में जो हुआ था, इसी दिन 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे घोषित किया गया था, ठीक है। इसी दिन जो है 2013 में 20 दिसंबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। नाउ थीम देखिए 2021 का इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू द यूएन ऑफिशियल वेबसाइट, यूएन के ऑफिशियल वेबसाइट से 2021 का थीम रखा गया है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, वन और आजीविका सतत लोगों और ग्रह। ये 2021 का थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ? वन और आजीविका सतत लोगों और ग्रह, इसका मतलब है सैकड़ों लाखों लोग जो जिनकी आजीविका जो है, जिनका लाइफहुड जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, उन लोगों के लिए, और जो वाइल्ड एनिमल हैं, जो स्पेसीज है, हमारा जो इकोसिस्टम है, इन सब का लाइफ को सस्टेन करने में जो रोल है उसको उजागर करने के लिए इस दिन को चिन्हित किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो यहाँ थीम दिया गया है 2021 का, यानी इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है, ठीक है। देखिए, हम लोग को वैसा कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिस वजह से हमारे नेचर को, हमारे स्पीसीज, हमारे वाइल्ड एनिमल्स को कोई नुकसान हो, क्योंकि देखिए हमारा एक बैलेंस लाइफ साइकिल है, राइट। हमारा एक बैलेंस लाइफ साइकिल है, हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जो साइकिल है वो अनबैलेंस हो। ओके, सो याद रखिएगा 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में कि वन्य जीव जो हैं, हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उन लोगों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, और इसका थीम दिया गया है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिविल अकाउंट्स डे कहाँ मनाया गया? वेयर वाज सिविल अकाउंट्स डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि थी निर्मला सीतारमण। हमारी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। और यह वार्षिक कार्यक्रम है जो पहली बार वर्चुअल मोड द्वारा मनाया गया है, वर्चुअली इसे सेलिब्रेट किया गया है, और इसे उत्साहपूर्वक भारतीय सिविल लेखा सेवा IAS अधिकारियों और नागरिक लेखा संगठन के कर्मचारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा? Which of the following companies will launch the AI Game Changers program in India? AI Game Changers program, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर्स प्रोग्राम जो है ये नॉस्कॉम के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा भारत में, ठीक है। देश भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जो है आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। AI जो है इस प्रोग्राम AI गेम चेंजर्स प्रोग्राम जो है यह प्रोग्राम को पूरे कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए इसे शुरू किया जाएगा। और यह प्रोग्राम जो है नॉस्कॉम के साथ साथ नॉस्कॉम जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके, यानी माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। ओके, बात करें नॉस्कॉम के बारे में तो ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है
या मेनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया या फिर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पे फोकस करता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए, आज का दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए नास्कॉम के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म एंड डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हाल ही में किसके द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021? मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन जो है ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैरीटाइम इंडिया समिट या शिखर सम्मेलन जो है 4 मार्च 2021 तक इसे आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर साल का समझौता किया है। पाकिस्तान हैज साइंड अ 10-year एग्रीमेंट विथ विच कंट्री रिगार्डिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस? तो पाकिस्तान जो है ये कतर के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है, 10 सालों का एग्रीमेंट है ये। लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर के ये एग्रीमेंट किया गया है पाकिस्तान और कतर के बीच में, ठीक है। नया समझौता जो है दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य सौदों की तुलना में काफ़ी कम दर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो मेनली आपको याद रखना है ये एग्रीमेंट जो है LNG से रिलेटेड है, जो कि पाकिस्तान और कतर के बीच में किया गया है। बात करें कतर के बारे में तो इसका कैपिटल एंड करेंसी एंड जो भी प्रेसिडेंट या फिर जो भी PM है वहाँ के PM, कतर के जो PM है उनका नेम काफ़ी लंबा है, आपको बताना है। ये तीनों क्वेश्चन रिलेटेड टू कतर, कैपिटल, करेंसी एंड PM कौन है। ओके, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। ओके, क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल प्रोटीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? इसका राइट आंसर होगा 27 फरवरी। 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोगों ने दिया था जनसंख्या, इनका रियल नेम क्या है नहीं पता। और भी जो क्वेश्चन पूछा गया था देखिए इन्होंने दे रखा है, एंड राजपाल अग्रवाल, ओके, राजपाल अग्रवाल एंड RP सिंह राजपूत, इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। सो वेल डन गाइज, आई होप आप लोग इसी तरीके से आगे भी आंसर करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, निम्न में से किस देश ने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? Which of the following countries has successfully launched its first Arctic surveillance satellite? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं साथ साथ उसका भी आंसर आप लोग को देना है। ऑल राइट, सो आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। ओके, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।